हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं हूं आपकी बायो एजुकेटर योगेश्वरी राजपूत। आज हम 10th क्लास के बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर है साइंस का लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पूरा न्यूट्रिशन। ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस आर बेसिक एक्टिविटीज दैट परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। ओके, अब इसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका लाइफ प्रोसेस होता है इसके अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। सेकेंड आपको पढ़ना है इसमें रेस्पिरेशन, एंड फिर आपको पढ़ना है एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड साथ में आपको पढ़ना रहेगा रिप्रोडक्शन। तो ये सारे टॉपिक हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। ओके, तो न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो फूड को इंटैक्ट करता है और यूटिलाइज करता है जो भी एनर्जी होती है। ओके, और साथ में ग्रोथ करता है और रिपेयरिंग करता है। ओके, बॉडी के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल्स होती है, तो उसके अंदर डैमेज होता रहता है, तो उसको भी रिपेयर करने का काम किसके थ्रू होता है? हमारे फूड के थ्रू, क्योंकि उसी से हमको एनर्जी, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ में हमको बहुत सारे गेम्स, स्पोर्ट्स वगैरह और फिर बहुत सारी एक्टिविटी हमारी लाइफ में होती है जिसके लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारी एनर्जी हमको किससे मिलती है? फूड से। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के 2 टाइप है। सबसे फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देन सेकंड होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं। और हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम एक एक को यहाँ पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच मेक their own food using simple inorganic substance like carbon dioxide and water, ठीक है, in the presence of sunlight and chlorophyll pigment। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर जो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में हम देखेंगे प्लांट्स एंड सम एल्गी। ओके, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे करते हैं? इसके अंदर आप देखेंगे, आपने एक सेल ऑर्गेनेल आपने पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। उसी के कारण ही तो प्लांट्स का कलर ग्रीन कलर होता है। तो ग्रीन कलर जो होता है वो क्या करता है यहाँ पर? तो आप देखेंगे कि जो एटमोस्फेयर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, इन दोनों के थ्रू ये किसकी हेल्प से? सनलाइट। ओके, सनलाइट की प्रेजेंस में, और साथ में यहाँ पर एक पिगमेंट यूज होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं फूड। फूड यहाँ पर रहता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, तो ये बनाता है ग्लूकोज और साथ में H2O वाटर
यहाँ से रिलीज होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको हमेशा जो भी आप रिएक्शन करते हैं तो वहां पर आपको हमेशा बैलेंस करना होता है, क्योंकि जितने प्रोडक्ट यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे रिएक्टेंट में जितने भी यहाँ पर एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो यहाँ पर जितने रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा है कि आप बैलेंस कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको हमेशा बैलेंस करना है। कमेंट में आपको लास्ट में इसको बैलेंस करके दिखाना है मुझे। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे, और जब भी आप रिएक्शन लिखते हैं तो उसके नीचे उसका नाम जरूर लिखें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और साथ में ये होता है वाटर, और ये बनता है ग्लूकोज। ओके, तो इस टाइप से हमने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं और कुछ एल्गी होती है वो अपना फूड कैसे सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे प्लांट्स के ऊपर या फिर कोई भी डेड मैटर हो सकता है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड एंड देयरफॉर depend on other organism, living or dead organism to get energy। उसी से उसको एनर्जी मिलती है और साथ में वो ग्रो कर पाता है और रिपेयरिंग का काम कर पाता है। ओके, तो हम इसके अंदर देखेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किन किन में होता है, तो इसके एग्जाम्पल होंगे ह्यूमन, एंड एनिमल्स। ओके, तो ये यहाँ पर आपने इसके एग्जाम्पल देख लिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कि ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकेंड आप देखेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड आप देखेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, और एक और होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी होता है। एक एक को हम यहाँ पर डिटेल में देते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो किसके अंदर होगा, तो ये होता है ह्यूमन के अंदर और अमीबा के अंदर। ओके, तो अमीबा के अंदर यहाँ पर क्या होता है, ये अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे सबसे पहले इंजेक्शन होगा, फूड को इंटेक करते हैं और फिर उसके बाद में उसका डाइजेशन होता है, पूरी प्रोसेस होती है यहाँ पर। लेकिन जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर ये सारी प्रोसेस नहीं होती है। उसके अंदर तो क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड पार्टिकल या डेड मैटर से फूड को कंज्यूम करते हैं और सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो किसी भी लिविंग होस्ट सेल या फिर डेड सेल, तो ये स्पेशली लिविंग होस्ट सेल के अंदर इनसाइड, बॉडी के इनसाइड ये सरवाइव करते हैं और उसी से अपना फूड इंटेक करते हैं। ओके, तो हम एक एक को यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये किसके अंदर होता है, ह्यूमन में। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे सबसे फर्स्ट होता है इंजेक्शन होता है, मतलब टेकिंग इन फूड, फूड को अपने अंदर इंटेक करना। सेकेंड उसके बाद में होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो फूड हमने लिया है, जो फूड हमने इंटेक किया है, उसका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी हम फूड के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं, तो वो सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उससे हमको एनर्जी मिलती है। ओके, एनर्जी हमेशा किसके फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में, जो एक सेल ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया वो बनाता है।
ओके, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम यहाँ पर देखेंगे इजेशन। इजेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो फूड होता है, फूड बॉडी से बाहर के साइड में रिमूव हो जाता है, या इसको एक्सक्रीशन यहाँ पर कहते हैं। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो होता है अलग अलग इसके प्रोसेस होती है। यहाँ पर आपने ये सारी चीजें देखी। अब देखिए अमीबा। अमीबा के अंदर किस टाइप से होता है न्यूट्रिशन? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अमीबा होता है, इसका बॉडी शेप कोई फिक्स नहीं होता है। ओके, यहाँ पर एक सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ओके, इस टाइप से यहाँ पर अब ये वाटर के अंदर सरवाइव कर रहा है, तो यहाँ पर इसको अगर कोई भी फूड पार्टिकल दिखता है, ओके, यहाँ पर सपोज इसको क्या दिखा है, यहाँ पर ये फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल जैसे इसको दिखता है, तो ये क्या करता है, अपने जो मेम्ब्रेन होती है वहां से अपनी सरफेस के साइड से वो क्या बनाता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ओके, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो मतलब ये फॉल्स फीट की तरह वर्क करता है। ओके, तो ये यहाँ से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। सपोज ये यहाँ पर फूड पार्टिकल है, तो ये यहाँ से, ये यहाँ पर अमीबा है, तो ये यहाँ से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, और फिर धीरे से ये इसको अपने अंदर के साइड में ले लेगा अमीबा, इस फूड पार्टिकल को इसके आसपास एक वैक्यूल बना लेता है और उसको अपने अंदर यहाँ पर इंटैक कर लेता है। तो फूड पार्टिकल यहाँ पर अंदर आ जाता है और फिर जब इसको डाइजेस्ट कर देता है ये, ओके, और फिर यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको सरफेस से ही रिमूव कर देता है। इसके अंदर ना तो कोई माउथ होता है और ना ही कोई एनस होता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर हम कैसे देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर हम देखेंगे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, ह्यूमन का जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ से। ये यहाँ पर ये स्टमक है, यहां से होती है इंटेस्टाइन, ये बाहर की साइड में लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ओके, और ये अंदर के साइड में यहाँ पर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है लीवर, और यहाँ पर भी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाज। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ से सबसे फर्स्ट में होता है माउथ। ओके, माउथ के बाद में ये जो लॉन्ग ट्यूब आपको दिख रही है, इस लॉन्ग ट्यूब का नाम होता है एसोफेगस। ओके, यहाँ पर ये लीवर है, इसोफेगस ओपन होता है स्टमक में। ओके, और फिर स्टमक आगे ओपन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये होती है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन। यहीं पर इधर होता है रेक्टम, और लास्ट में ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये होता है एनस। ओके, ये ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा एक पेनक्रियाज यहाँ पर छूट गया है, ये पेनक्रियाज होता है, ये ग्लैंड होती है। ओके, तो इस टाइप से आपने देखा कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी फूड हम लेते हैं, जो भी फूड हम डेली हम जो फूड इंटेक करते हैं, तो उसका डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो माउथ है, माउथ में यहाँ पर होते हैं हमारे टीथ।
तो टीथ क्या करते हैं, च्युइंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर सब्सटेंस, जो भी चीजें हम फूड खा रहे हैं तो उसको ये क्या करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है। ओके, उसका ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। ओके, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें टीथ हमारे क्या करते हैं, च्युइंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे माउथ के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवा। तो सलाइवा का सिक्रेशन कहाँ से होता है, हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर 2 या 1 पेयर यहाँ पर क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा का सिक्रेशन करती है। ये सलाइवा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे फूड के डाइजेशन के लिए, और उसके साथ में हमारे बोलने में, स्पीकिंग में भी हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो सलाइवा होता है ये क्या करता है, सलाइवा जो हम फूड जो ले रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर है स्टार्च। प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स का स्टोरेज फूड होता है स्टार्च। प्लांट फूड को जो ग्लूकोज इसने बनाया है, ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं स्टार्च के फॉर्म में, और वही स्टार्च हम जब इंटेक करते हैं तो उसको यहाँ पर माउथ में ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। ओके, तो इस तरह से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में जो आपको ये लॉन्गेस्ट ट्यूब दिख रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है यहाँ पर। तो आप ये यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइप से यहाँ पर इसोफेगस है, तो यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से मूवमेंट होता रहता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो फूड रहता है हमारे माउथ में वो उसको पुश कर देता है हमारे स्टमक तक। ओके, फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इसोफेगस की ओपनिंग कहाँ पर हो जाती है, स्टमक के अंदर। तो स्टमक जो होता है इसके अंदर एक जूस होता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसके अंदर एक एसिड होता है जिसका नाम होता है HCl। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर HCl भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और साथ में यहाँ पर पेप्सिन एक एंजाइम होता है ये भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर ये फूड जो है, फूड का डाइजेशन के बाद में कन्वर्ट हो जाता है काइम में। ओके, हम इसे क्या कहते हैं, काइम। नेक्स्ट आप देखेंगे कि फूड स्टमक के बाद में कहां पर आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये जो स्टमक होता है यहीं पर ही अटैच है लीवर और साथ में पेनक्रियास। तो लीवर और पेनक्रियास ये दोनों ग्लैंड्स होती हैं, ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है जो क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लीवर होता है, लीवर एक जूस का सिक्रेशन करता है जिसका नाम होता है बाइल। ओके, तो बाइल का सिक्रेशन कौन करता है, लीवर करता है, और पेनक्रियास जो होता है वो सिक्रेशन करता है पेनक्रियाटिक जूस का। तो ये सारी चीज जो चीजें होती है, जो लीवर के अंदर जो सिक्रेशन हो रहा है बाइल का और पेनक्रियाटिक जूस, ये सारा सिक्रेशन कहाँ पर कर देता है, स्टमक, स्टमक से यहाँ पर इंटेस्टाइन में। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका सिक्रेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम होता है, तो ड्यूडेनम के अंदर ही ये सिक्रेट करता है बाइल और पेनक्रियाटिक जूस का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक और पार्ट होता है। देखो 3 पार्ट होते हैं इसके। सबसे फर्स्ट होता है ड्यूडेनम, फिर जैजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ड्यूडेनम होता है वहां पर सिक्रेशन होता है बाइल और पेनक्रियाटिक जूस का, और नेक्स्ट होता है जैजुनम और इलियम, यहाँ पर होता है कि जो आपका न्यूट्रिशन जो आपने इंटेक किया था उसका एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड के अंदर। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो सारा कहाँ पर चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, और फिर यहाँ पर जितना भी अगर उस फूड के अंदर, उस काइम के अंदर जो भी वाटर है या फिर हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होता है, तो उसका वहां पर क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके, और पूरी कंप्लीट तरीके से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टोर होता है टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए कहाँ पर, रेक्टम में, और रेक्टम के बाद में एनस से वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो इस टाइप से आपने देखा यहाँ पर कि ह्यूमन का डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ के बाद में होता है इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके, तो इस टाइप से ये पूरा जो न्यूट्रिशन होता है इसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन।
ओके, तो ये अलग अलग प्रोसेस में होता है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, इंजेशन होगा, उसके बाद में फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है और फिर उसके बाद में इजेशन होता है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सेकेंड होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड कहाँ से लेगा, तो वो क्या करता है कि जो भी कोई डेड मैटर होता है वहां से वो अपना फूड को कंज्यूम करता है। ओके, तो यहाँ से वो क्या करेगा कि बॉडी के आउटसाइड, ओके, यहाँ से ये जैसे आप देखेंगे मशरूम, मशरूम जो रहता है वो कहीं पर भी ऐसी जो बेकार सी जो चीजें रहती है वहां पर वो ग्रो करता है। मशरूम क्या होता है, एक फंगी है। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फंगी एंड बैक्टीरिया। ओके, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पैरासाइट्स। पैरासाइट आप किसको बोलते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के इनसाइड, कोई भी लिविंग होस्ट हो सकता है, तो लिविंग होस्ट की बॉडी के इनसाइड रहकर वो न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करता रहता है। ओके, और उससे जो होस्ट सेल होती है उसको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचता है। ओके, जैसे हम देखेंगे कि हमारे स्टमक के अंदर कुछ ऐसा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ये दिखता है, ये होता है टैप वर्म। ओके, ये क्या है, टैप वर्म। ये होता है हमारे स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। और भी आपने देखा होगा कि कुछ किसी को सिर में जुएं हो जाती है, तो वो जो जुएं होती है वो भी क्या होता है, पैरासाइट होता है। ओके, इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक और आपको यहाँ पर जो हमने देखा था फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शन मैंने लिखी थी उसको बैलेंस करके आपको बताना है कमेंट में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।